अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल शाहज़ैन यासिर। आज के वीडियो में बात करेंगे प्रायोरिटी सर्विस के बारे में। क्या प्रायोरिटी सर्विस लेने से आपकी वीज़ा की रेशो बढ़ जाती है और वीएसएफ ग्लोबल की डिफरेंट जो सर्विसेज हैं वो आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको खुद से स्कैन करके अपलोड करने चाहिए या वीएसएफ ग्लोबल के ऑफिस लेके वहाँ से जाके स्कैन करवाने चाहिए। तो सारी बातों पर डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। सबसे पहले बात करें कि प्रायोरिटी सर्विस बेसिकली होती क्या है। प्रायोरिटी सर्विस का मतलब बेसिकली ये होता है कि आपके वीज़ा का डिसीजन जो है वो 4 से 5 दिन में आ जाएगा, 4 to 5 वर्किंग डेज। इसके अलावा प्रायोरिटी सर्विस का और कोई फ़ायदा नहीं होता। जो इसके चार्जेस हैं प्रायोरिटी सर्विस के वो हैं 500 पाउंड्स। अगर पाक रुपीज़ में बात करें तो 1,85,000 रुपये चार्जेस बनते हैं। ये अदर देन वीज़ा फ़ी और अदर देन आपकी कंसल्टेंसी और वो आपके फ़ाइल प्रिपेयर करने के लिए चार्जेस दिए, ये उसके अलावा होते हैं। अक्सर लोगों से सुना है कि प्रायोरिटी सर्विस लेने से वीज़ा की रेशो बढ़ जाती है, तो इसमें कोई हकीकत नहीं है। वीज़ा का डिसीजन जो है वो आपकी फ़ाइल पे कैसे आपने केस प्रेजेंट किया है, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच किए हैं, कवर लेटर आपने कैसा बनाया है, उस पर डिपेंड करता है वीज़ा का डिसीजन। अदरवाइज़ प्रायोरिटी सर्विस लेने से कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपका वीज़ा 100% अप्रूव हो जाए। प्रायोरिटी सर्विस उन लोगों को लेनी चाहिए जिन्होंने स्पाउस वीज़ा अप्लाई करना है या स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना है या वर्क वीज़ा अप्लाई करना है। जैसे एक स्टूडेंट है तो उसकी क्लासेस का टाइम शॉर्ट है, उसने जल्दी वीज़ा उसे चाहिए तो उसको प्रायोरिटी सर्विस में जाना चाहिए। अदरवाइज़ अगर आप यूके का विजिट वीज़ा अगर अप्लाई कर रहे हैं तो फिर मेरी सजेशन तो आपको यही है कि आपको प्रायोरिटी सर्विस बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि रिसेंटली अभी मेरे क्लाइंट है जिनका प्री एक्शन प्रोटोकॉल मैंने किया, तो उन्होंने मुझे एंड पे बताया कि मैंने प्रायोरिटी सर्विस पे ली थी। क्योंकि कहते हैं मैंने जिससे अप्लाई करवाया वीज़ा उसने मुझे कहा था अगर तुम प्रायोरिटी सर्विस लोगे तो तुम्हारा वीज़ा की जो रेशो है, सक्सेस रेशो, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब बात करें कि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपनी वीज़ा एप्लीकेशन के साथ अपलोड कर देने चाहिए या आपको वीएसएफ ग्लोबल ऑफिस लेके जाने चाहिए। तो मेरी सजेशन इसमें भी आपको यही है कि अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं, अगर आप खुद से वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करें, उनकी पीडीएफ्स बनाएं और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके अपलोड कर दें वीज़ा एप्लीकेशन के साथ। क्योंकि आजकल जो चार्जेस चल रहे हैं वीएसएफ ग्लोबल ऑफिस में, अगर आप सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ लेके जाते हैं और वहाँ जाके स्कैनिंग करवाते हैं और अपलोड करवाते हैं तो एटलीस्ट वो 10,000 और मैक्सिमम वो 15,000 रुपये चार्ज करते हैं। मिनिमम 10,000 तो उन्होंने चार्ज कर लेने हैं। तो इतने ज़्यादा पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। सारे डॉक्यूमेंट्स आप खुद से स्कैन करें और अपलोड कर दें। क्योंकि जब आप वीएसएफ ग्लोबल ऑफिस भी सारे डॉक्यूमेंट लेके जाते हैं तो काम उन्होंने भी यही करना होता है, सारे डॉक्यूमेंट को स्कैन करके सारे डॉक्यूमेंट्स आपको वापस कर देते हैं। तो बेहतर यही है कि सारे डॉक्यूमेंट्स आप खुद से स्कैन करके अपलोड करें वीज़ा एप्लीकेशन। उसमें ये भी होता है कि आपकी तसल्ली हो जाती है कि मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर्ली से अपलोड हो चुके हैं। अगर आप खुद से वीज़ा नहीं अप्लाई कर रहे या किसी के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तो जिसके थ्रू भी आपने वीज़ा अप्लाई करना है उससे पहले ये कमिटमेंट करें कि मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स आपने स्कैन करके अपलोड भी करने हैं वीज़ा एप्लीकेशन के साथ, ताकि आपको कोई एक्स्ट्रा से चार्जेस ना देने। अच्छा, इसके अलावा एक बड़े मज़े का सीन हो रहा है आजकल वीएसएफ ग्लोबल ऑफिस में कि जब आप ऑफिस में जाते हैं तो वो आपको प्रीमियम सर्विस ऑफर करते हैं कि आप हमारी प्रीमियम सर्विस ले लें और इसमें आपको वेट नहीं करना पड़ेगा और जल्दी आपकी टर्न आ जाएगी और आपका काम जल्दी हो जाएगा। और उसके चार्ज कर रहे हैं 20,000 रुपीज़, 20,000 रुपये चार्ज करते हैं। प्रीमियम सर्विस के साथ में आपको एक कॉफ़ी का कप भी देते हैं। तो प्रीमियम सर्विस में 20,000 रुपये में आप सिर्फ एक कॉफ़ी का कप पी के आते हैं। तरीकाकार उसमें भी ऑलमोस्ट यही होता है, बस ये है कि वहाँ पे सिटिंग प्लान ज़रा अच्छा है, सोफ़ाज लगे हुए हैं, थोड़ा कंफर्टेबल है। अदरवाइज़ भी अगर आप नॉर्मल सर्विस भी लेते हैं, जो स्टैंडर्ड सर्विस होती है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, उसमें भी आप जाते हैं तो आपकी टर्न आ जाती है। अगर आप सारे डॉक्यूमेंट्स आपने ऑलरेडी स्कैन करके अपलोड किए होते हैं तो फिर आपकी टर्न जल्दी आ जाती है। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट साथ लेकर जाते हैं तो फिर आपको वहाँ पे वेट करना पड़ता है, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी सारे लोग होते हैं, फिर आपको अपनी टर्न का वेट करना पड़ता है। क्योंकि जब डॉक्यूमेंट स्कैन होते हैं, अपलोड होते हैं तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो अगर आपने ये काम पहले किया हो अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड हुए हों तो आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता। जैसे ही आप वीएसएफ ग्लोबल ऑफिस जाते हैं तो आप जाते ही उन्हें बताएंगे जी मेरे डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो चुके हैं, तो फिर आपको वो सेल्फ स्कैन वाला टोकन देते हैं। सेल्फ स्कैन वाला टोकन सिर्फ उन्हीं को मिलता है जिनके डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके होते हैं। तो सेल्फ स्कैन की जो क्यू होती है वो बहुत शॉर्ट होती है। मैक्सिमम 20 से 25 मिनट में आपकी टर्न आ जाती है और मैक्सिमम हाफ एन आवर या मैक्सिमम 40 मिनट्स में आप फ्री हो जाते हैं। अगर आप सारे डॉक्यूमेंट साथ लेके जाएं, फिर स्कैन करवाएं, फिर आपकी तो टर्न लेट आएगी और जब आपकी टर्न आएगी तो फिर जितने डॉक्यूमेंट जब तक अपलोड नहीं होंगे तो आपको वेट करना पड़ेगा। तो बेहतर यही है सारे डॉक्यूमेंट्स पहले अपलोड हों ताकि आप जाएं अपनी अपॉइंटमेंट डे पे अपनी बायोमेट्रिक करवाएं, पिक्चर करवाएं और अपना पासपोर्ट वहाँ पे सबमिट करवा के आ जाए। और नॉर्मल जो प्रोसेसिंग टाइम आजकल चल रहा है यूके विजिट वीज़ा का वो है 15 to 25 डेज़, 15 से 25 दिन के दौरान आपका वीज़ा का डिसीजन ईजीली आ जाता है।
तो प्रायोरिटी सर्विस में जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। डॉक्यूमेंट्स अपने खुद से अपलोड करें या जिसके थ्रू भी आप वीज़ा अप्लाई करवा रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स उन्हें कहें जी मुझे अपलोड करके दें। एक्स्ट्रा से पे करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है और प्रायोरिटी सर्विस की तो खैर बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं। इसके अलावा कोरियर सर्विस आपको ले लेनी चाहिए। अगर VSF ग्लोबल ऑफिस आपके घर से दूर है या आप डिफरेंट सिटी में रहते हैं और VSF ग्लोबल ऑफिस डिफरेंट सिटी में, तो फिर आपको कोरियर सर्विस रूट ले लेनी चाहिए ताकि पासपोर्ट कलेक्शन के लिए आपको खुद ना आना पड़े। पासपोर्ट आपके घर के एड्रेस पे वो पोस्ट कर देते होते हैं। तो ये एक अच्छी सर्विस है ताकि आपको आने जाने में तो टाइम वेस्ट नहीं होगा, आपके एक्स्ट्रा पैसे नहीं लगेंगे। तो कोरियर सर्विस बड़े रीज़नेबल पैसों में ये देते हैं, तो वो आपको ज़रूर अवेल कर लेनी चाहिए। अपॉइंटमेंट डे पे कोशिश करें कि आप टाइमली वहाँ पे पहुँचें, लेकिन अगर किसी वजह से आप थोड़ा लेट हो गए, आधा घंटा 1 घंटा अगर आप लेट हो गए तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती। आप लेट भी जाएंगे तो आपको उसी तरह ही वो एंटरटेन करेंगे, क्योंकि वहाँ पे टोकन सिस्टम होता है। जैसे आप बैंक पे जाते हैं और अपना टोकन लेके वेट करते हैं अपनी टर्न का, इसी तरह VSF ग्लोबल ऑफिस में आप जब जाते हैं तो आपने टोकन लेना और अपनी टर्न का वेट करना होता है। आपकी टर्न जब आती है तो आपको उसी तरह एंटरटेन करते हैं। तो अगर आप भी UK का विजिट वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं और मेरी कोई सर्विसेज चाहिए या मुझसे वीज़ा अप्लाई करवाना चाह रहे हैं, तो ये मेरा ईमेल आईडी, आप मुझे ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ईमेल में जस्ट अपने बारे में इतना ज़रूर मेंशन करें कि आप करते क्या हैं, बिज़नेस करते हैं, जॉब करते हैं, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या है और आपके बैंक का क्लोजिंग बैलेंस क्या है। ये चीज़ें मेंशन करें और मुझे ईमेल सेंड करें। फर्दर कॉरेस्पॉन्डिंग हम वाया ईमेल या वाया व्हाट्सएप नंबर कर सकते हैं। अब दुनिया में कहीं से भी हैं, चाहे इंडिया से हैं, पाकिस्तान हैं, गल्फ़ कंट्री से हैं, तो घर बैठे सारा काम आपका कंप्लीट हो जाएगा और आपने जस्ट अपने सारे डॉक्यूमेंट्स मुझे PDF फॉर्म में सेंड करने में आपका काम कंप्लीट करके आपका अपॉइंटमेंट लेटर आपको सेंड कर दूंगा। तो ये थी जी आज की वीडियो। होपफुली आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।